कल जो बात प्राइम मिनिस्टर सर एक साहब ने मिनट, मैं आप माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। आपको प्रेस से पता लगा, आपके अपने डीजीपी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? इमीडिएटली जब वहां काम चल रहा था, लाइव चल रहा था जी, उसी बीच आ गया टेलीफोन। नहीं पहले प्रेस नहीं किया, उसके बाद डीजीपी साहब ने? इमीडिएटली जब आप देखते हैं कि प्रेस वालों के पास जब मोबाइल चला जाए, वो तो फिर कोई और प्राइवेट आदमी नहीं मिला सकता, जी तो वो तो कॉल पर कॉल आती है। जी, तो मैंने बंद करके उसी टाइम डीजीपी को किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात हो गई है। मैंने फिर और मैं और सीएम लेकिन सर देखिए आप कितनी चिंता की विषय है, 15 से 20 मिनट के दरमियान आपको फोन नहीं आया, फिर आपको फोन आया कि टीवी पर देखिए पत्रकार का, और फिर डीजीपी आपको फोन कर रहे हैं, पहले नहीं इन्फॉर्म कर रहे हैं? 15-20 मिनट नहीं, हाँ। जब वहां स्टार्ट हो गया था, अच्छा। और इमीडिएटली जब उनकी गाड़ी खड़ी होगी उसी टाइम आ गया था। और 3 मिनट के बाद मैंने डीजी को कॉल कर दिया, कहने लगा मैं वहीं जा रहा हूं। तो पहले भी जो है वो हमने किया। दूसरी बात मेरे को एक बहुत अच्छी नहीं लगी, पता नहीं पीएम साहब को अच्छी लगी होगी बात, जो उन्होंने कहा कि अपने सीएम को बोल देना कि मैं पंजाब से बचकर जा रहा हूं। पंजाब हिंदुस्तान का दिल है। हम हिंदुस्तान वाले पंजाबी जो हैं, हम हेड हैं हिंदुस्तान का। आप जब नक्शा देखेंगे तो हम एक कोने पर बैठे और पाकिस्तान के साथ अपना सीना आगे करके लड़ाई करते हैं, और हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी, नेशनैलिटी को हमने कभी आंच नहीं आने दी। अपनी छाती पर हमने गोली खाई है। 65, 71 और 62 की अगर चाइना की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा कोई कुर्बानी दी है तो वो पंजाबियों की कुर्बानी है। सबसे ज़्यादा आज भी तिरंगे में कोई लाश आ रही है तो वो पंजाबियों की है। हमें आप ये बोल कर जाएंगे कि अपने सीएम को बता देना, बोल देना कि मैं पंजाब से बच कर जाऊं, हम आतंकवादी हैं? मैं आपने जो कहा कि आप सबसे मेरे ग्रैंडफादर 1921 में कांग्रेस में आए थे, हम कुछ सोच कर आए थे। मैं मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया, मेरे फादर मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए थे। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा या नहीं होगा। तो अगर हमें कोई सिखाएगा कि आप नेशनैलिटी, आपकी देशभक्ति क्या है, हम देशभक्ति हमारे गुरुओं की तरफ से आई है। गुरु तेग बहादुर पंजाब की चादर नहीं बने, वो हिंद की चादर बने थे। तो जो इसके साथ ठीक है रोष होता है। अहमदाबाद में 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नहीं 2009 में, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर गए, उस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन था? मोदी जी थे प्राइम मिनिस्टर। उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये छोटी बात थी? इनके पास तो हमने किसी को आने भी नहीं दिया। तो ऐसी बात कि अपनी गलती को छुपाने के लिए कि वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए, जो वहाँ बैठे थे जहाँ उन्होंने उद्घाटन करना था तो वहाँ लोग नहीं इकट्ठे हुए, तो उसमें सुखजिंदर सिंह चन्नी जी और कांग्रेस का क्या कसूर है? एक मिनट सर, देखिए पहले तो आपने जो पंजाब की बात की, मैं बड़े प्राउडली ये कहता हूं, सिख रेजिमेंट ने ही अभी गलवान में चीनियों को सबक सिखाया था, सबको पता है। लेकिन आपने ये कहा कि अपनी गलती छुपाने के लिए, मतलब फिरोजपुर की रैली में जब लोग नहीं आए, क्या ये पूरा जो कुछ भी हो रहा है उसका कवर अप है? नहीं, इसका मतलब कि उस चीज को, बात को करने के लिए पूरे पंजाब को बदनाम किया जाएगा, पूरी कौम को बदनाम किया जाएगा। वो मैं बात कर रहा हूं। मैं जो चैनल चल रहे हैं, हाँ। पंजाब से पीएम बचकर आ गए, हाँ। तो हम सभी आतंकवादी हैं? पंजाबी बिल्कुल नहीं आतंकवादी हैं। वो हमें बताएं कि कह रहे हैं कि पंजाब से बचकर पीएम, आपका ये कहना कि पीएम अपनी गलती क्यों उनको आना ही नहीं चाहिए था? फिर उनकी फेलियर उनकी है कि अगर इतना डर था पंजाब में क्यों आ रहे हैं पीएम? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने कहा वो अपनी गलती छुपाने के लिए, कौन सी गलती? गलती वहां तो आपने देखा है, आपके चैनल सभी चल रहे हैं, आपका नंबर 2 है चैनल जी, तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा आपको जानते होंगे कि वहाँ कितने लोग थे, कितनी भीड़। जब 5 दिन से सभी को मालूम है कि बारिश जो 100% बारिश है और सबसे ज़्यादा है, विजिबिलिटी नहीं है, चौपर में नहीं जाया जा सकता। फिक्स विंग में प्राइम मिनिस्टर साहब फिरोजपुर पहुँच गए, तो वहाँ से आकर तो वहाँ से भी कोई और चीज़ ले लेते। तो फिर अगर बारिश थी तो हमें 5 दिन पहले कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर बाय रोड आएंगे। आधा घंटा पहले क्यों कहा गया? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।